हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल उत्कर्ष एजुकेटर। आई एम उत्कर्ष गोस्वामी और क्लास 12 क्विक रिवीजन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम फिर से करेंगे ऑल फार्मूला रिवीजन चैप्टर 4 और चैप्टर 5 के मैग्नेटिज्म एंड मैटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के। लास्ट 3 चैप्टर्स के हमने फार्मूलाज को रिवाइज किया था, तो आज हम दोनों चैप्टर्स के एक साथ फार्मूलाज को रिवाइज करेंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं हमारी सीरीज। तो देखो, गाउस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म है सबसे पहले। तो आपको पता है ये जो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है वो जीरो होता है। तो अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ of magnetism, the net magnetic flux through any closed surface is always zero। किसी भी क्लोज सरफेस में से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो हमेशा जीरो होता है। किसके अकॉर्डिंग? गाउस के अकॉर्डिंग। तो ये गाउस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म है। अब आता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का फॉर्मूला, B इज इक्वल्स टू म्यू एच। यहाँ पर जो H होता है ये होता है आपका मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। और इसकी जो यूनिट होती है आपको पता ही है, एम्पियर पर मीटर होती है, एम्पियर पर मीटर होती है, ठीक है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी कहते हैं और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं। और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का एक और फॉर्मूला होता है, बी इज इक्वल्स टू म्यू एच प्लस एम। यहाँ पर बस आपकी जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो आ जाती है। एम क्या होती है? मैग्नेटाइजेशन या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। तो जब आपको पता है एक सोलेनॉइड होती है जिसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं करंट पास करा के, और अगर उसमें कोई मटेरियल रखा हो, तो उस मटेरियल के कारण मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होती है वो म्यू एच प्लस एम हो जाती है। और वैक्यूम में आपकी कितनी रहती है? म्यू एच रहती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एम इज इक्वल्स टू एम बाई वी। यहाँ जो एम है आपका, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। ये क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, ओके। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और इसकी यूनिट भी क्या होती है? एम्पियर पर मीटर। इसकी यूनिट भी ध्यान रखना, एम्पियर पर मीटर होती है, ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट अपॉन में वॉल्यूम इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। एम आपका मैग्नेटाइजेशन होता है, ध्यान रखना। एम क्या होता है? मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। और एच क्या होता है आपका? मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कह सकते हो आप, ठीक है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है आपको पता ही है। यहां पर जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है और एच का रेशो है, यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का रेशो, बाहर के जो बैकग्राउंड साउंड्स है उनको अवॉइड करना, ठीक है, काफ़ी शोर रहता है, पर हम फोकस करते हैं हमारे रिवीजन पे। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होती है आपकी काई, इसे अपन काई से प्रोनाउंस करते हैं, तो ये होता है आपका मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का रेशियो, एम बाई एच का रेशियो काई कहलाता है। और काई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, काई के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर काई की वैल्यू बेटा लेस देन जीरो है तो वो मटेरियल आपका हो जाता है डायमैग्नेटिक। वो मटेरियल क्या हो जाता है? डायमैग्नेटिक। अगर काई की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो वो आपका मटेरियल हो जाता है पैरामैग्नेटिक। वो मटेरियल क्या हो जाता है? पैरामैग्नेटिक मटेरियल हो जाता है। और अगर काई की वैल्यू ग्रेटर देन वन है, बहुत ज्यादा बड़ी है वन से, तो वो मटेरियल हो जाता है फेरोमैग्नेटिक। वो मटेरियल क्या हो जाता है? फेरोमैग्नेटिक हो जाता है। तो लेस देन जीरो पे डायमैग्नेटिक, ग्रेटर देन जीरो हो और लेस देन वन हो, ध्यान रखना, वन से छोटी होनी चाहिए। ग्रेटर देन जीरो हो, लेस देन वन हो तो पैरामैग्नेटिक, और अगर वन से भी बहुत ज्यादा है तो फेरोमैग्नेटिक। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो और अपना नेक्स्ट फॉर्मूला है मैग्नेटिक परमेबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है? यानी इट इज अ मेजर ऑफ हाउ इजीली अ मटेरियल गेट्स मैग्नेटाइज्ड। मटेरियल कितना जल्दी मैग्नेटाइज होगा उसका मेजर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहलाता है। मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू इज इक्वल्स टू बी बाई एच होता है, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है एच का रेशो बी बाई एच, ये अपन पढ़ चुके हैं, बी इज इक्वल्स टू म्यू एच होता है, सभी को पता है। इट इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। और मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होती है? इट इज अ मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू परमिट मैग्नेटिक फील्ड।
लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने थ्रू किसी भी मीडियम के थ्रू पास करने का जो परमिट है, उसका जो मेजर है वो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होता है, यानी कि वो कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर पास होने को अलाउ करेगी, उसे अपन कहते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो ससेप्टिबिलिटी और परमिएबिलिटी में क्या डिफरेंस होता है ये आपको मैंने बता दिया। रिलेटिव परमिएबिलिटी आपको पता ही है, म्यू अपॉन में म्यू नॉट का रेशो होता है, यानी मीडियम की परमिएबिलिटी और वैक्यूम की परमिएबिलिटी को डिवाइड करोगे तो रिलेटिव परमिएबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। और आपको पता है ये फेमस रिलेशन है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी में, म्यू आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस काई या म्यू इज इक्वल्स टू म्यू नॉट 1 प्लस काई। इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं, म्यू अपॉन में म्यू नॉट इज इक्वल्स टू 1 प्लस काई। तो म्यू बाई म्यू नॉट आपका रिलेटिव परमिएबिलिटी होता है म्यू आर, ठीक है। तो ये थे आपके किसके, मैग्नेटिज्म और मैटर के सारे फॉर्मूलाज। इसको हमने रिवाइज कर लिया अच्छी तरह से। अब अपन आते हैं ईएमआई के सारे फॉर्मूलाज रिवाइज करते हैं मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के। तो फर्स्ट फॉर्मूला है मैग्नेटिक फ्लक्स का, फाई इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस, ओके। डेफिनेशन, मोशनल ईएमएफ आपको पता है, यानी कि अगर अपन किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी कंडक्टिंग रॉड की मोशन कराते हैं जिसकी लेंथ L है, कंडक्टिंग रॉड जिसकी लेंथ L है और वो v वेलोसिटी से मोशन कर रही है, तो वहां पर जो EMF बनता है इट इज कॉल्ड BLV। B इज आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड होता है, B L आपका लेंथ है और V क्या है आपकी वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो E इज इक्वल्स टू BLV। अगर यही कंडक्टिंग रॉड को मैं मोशन कराऊं, रोटेटरी मोशन कराऊं, अगर मैं इसको रोटेशनल मोशन कराऊं किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो वहां पर जो आपका EMF बनता है इट इज कॉल्ड रोटेटरी EMF। तो वहां पर E इज इक्वल्स टू हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर बनता है, ठीक है, ड्यू टू रोटेशन EMF इंड्यूस्ड इन अ रोटेटिंग रॉड, ठीक है। ओमेगा आपको पता ही है फ्रीक्वेंसी होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर ये रोटेशन में आता है और EMF, और अगर वो सीधी लीनियर मोशन कर रहा है, ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है, तो BLV फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है, ड्यू टू मोशन ऑफ द कंडक्टर। फैराडे लॉ आपको पता ही है, द इंड्यूस्ड EMF इज इन अ सर्किट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद इट। इट इज E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी, ये फैराडे ने कहा था। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, ये फिनोमिनॉन है इंड्यूसिंग EMF इन अ कॉइल ड्यू टू चेंज ऑफ करंट इन द सेम कॉइल। अगर कोई कॉइल है, उस कॉइल में करंट चेंज होता है, करंट चेंज होने से फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होने से EMF इंड्यूस होगा, तो वो इंड्यूस्ड EMF कहलाता है आपका E इज इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। और यहाँ L जो है आपका सेल्फ इंडक्शन कॉफिशिएंट है, या इसे सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो E इज इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। सेम कॉइल में जो सेल्फ इंडक्शन का फिनोमिनॉन है उसमें यहाँ पर E इज इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी आता है, ठीक है। और म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन इज द फिनोमिनन ऑफ इंड्यूसिंग EMF इन वन कॉइल ड्यू टू चेंज ऑफ करंट इन अ नियर बाय कॉइल। अगर एक कॉइल है जिसे प्राइमरी कॉइल कहते हैं, इस पर अपन करंट फ्लो करवाते हैं और इसके पास एक कॉइल रखते हैं, इसमें अपन करंट इंड्यूस करेंगे EMI के थ्रू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू। तो जब इसमें हम करंट फ्लो करवाते हैं तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, यानी कि इस कॉइल में जो लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें चेंज होगा, जिसके कारण आपका EMF इंड्यूस हो जाएगा और वो इंड्यूस EMF माइनस एम डी आई बाई डी टी होता है। तो इसे कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, क्योंकि हमने दो कॉइल्स का यूज किया था और यहाँ सिंगल कॉइल थी इसलिए सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। फाई में चेंज होने से, फ्लक्स में चेंज होने से EMF इंड्यूस होगा और EMF इंड्यूस होने से करंट बनेगा, ये फिनोमिनॉन कहलाता है आपका EMI, और ये जो करंट होता है आपका इंड्यूस्ड करंट होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं ट्रांसफार्मर रेशियो। यहाँ M आपको पता है कॉफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, कॉफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, या इसे कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। ट्रांसफार्मर रेशियो VS अपन में VP इज इक्वल्स टू NS बाई NP होता है। आपको पता है ट्रांसफार्मर में दो कॉइल्स होती हैं, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। अब इसका रेशियो याद रखना है, कुछ इस तरह से भी लिखते हैं, EMF ऑफ सेकेंडरी कॉइल अपॉन में EMF ऑफ प्राइमरी कॉइल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल अपॉन में नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है अच्छी तरह से। अब इसमें एक चीज आपको इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज याद रखनी है कि भाई स्टेप अप ट्रांसफार्मर कब होता है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कब होता है। यानी जब NS की वैल्यू NP से ज्यादा होती है
तो वो ट्रांसफार्मर आपका हो जाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। और अगर NS की वैल्यू NP से कम है तो वो हो जाता है आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यहाँ वोल्टेज डाउन होती है और यहाँ वोल्टेज इंक्रीज होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। हमने सारे फॉर्मूलाज रिवाइज कर लिए हमारे दोनों चैप्टर्स के एक साथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिज्म एंड मैटर। नेक्स्ट हम करेंगे अल्टरनेटिंग करंट के फॉर्मूलाज को रिवाइज, और जितने भी चैप्टर्स के फॉर्मूलाज मैंने रिवाइज कराए हैं उनको भी आप देखिए, उन वीडियोस को भी देखिए, और हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चल रहे हैं सीरीज में उनको भी ज़रूर रिवाइज कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।